देगी। लेकिन राजनीतिक लोग ये जानते हैं और अब तक समझ चुके होंगे पहले चरण के चुनाव के बाद कि जो पश्चिम से हवा चल रही है इस बार, ये भारतीय जनता पार्टी को पूरा सफाया करती जा रही है। हालांकि पिछली बार भी जब गठबंधन था उसमें भी हम लोगों ने बहुत सीटें जीती थी। सबसे ज्यादा सीटें गठबंधन ने जीती थी जब पिछली बार गठबंधन हुआ था जिस दल से। उसके बाद इस बार भी गठबंधन है। न केवल उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, देश के पैमाने में भी गठबंधन है। और देश के पैमाने में जो गठबंधन बना है, हम और आप लोग तो इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे विरोधी लोग हैं वो अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोलते हैं या वो जानबूझ करके बोलना नहीं चाहते हैं। उनके मुंह से आपने कभी भी इंडिया गठबंधन नाम नहीं सुना होगा, वो इंडी गठबंधन बोलते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जितने लोग हैं पढ़े लिखे थोड़े बहुत हैं, INDIA इंडिया होता है, और पता नहीं बीजेपी के लोगों को कहां से समझ में आ रहा है कि ये इंडी है, इंडिया नहीं है। और जिस तरीके से पहले चरण से जो भाषण बदला है, आज भी अखबारों में पढ़ा होगा आपने बीजेपी के नेताओं के जो भाषण हुए हैं और जो स्टेटमेंट छपे उनके, उससे लग रहा है कि रुझान आने लगा है चुनाव का। पहले चरण ने ही रुझान दे दिया है चुनाव का कि इस बार किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक भाई सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। ये जो एनडीए चिल्ला रहे थे, बीडीए परिवार ने इनके पूरे होश उड़ा दिए हैं। पहले चरण से जो मतदान हुआ है उससे इंडिया गठबंधन का भविष्य दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी इतिहास बनने जा रही है। इनका जो झूठ है वो सब समझ चुके हैं। ऐसा कोई आम नागरिक नहीं बचा जो इनका झूठ ना समझ लिया हो। अभी तक जो भी उन्होंने भाषण दिए हैं और अपने मैनिफेस्टो में जो बातें रखी हैं वो सब झूठ थी। जो उतरना चाहिए था जमीन पर वो उतार नहीं पाए। और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, हम आप लोग भी कभी कभार एक दूसरे की मदद करते हैं, चंदा देते हैं। बहुत सारे साथी होंगे उन्होंने अपने जीवन में चंदा दिया होगा। चंदा 5 रुपए हो सकता है, 10 रुपए है, 1000 में हो सकता है, 10,000 हो सकता है। बहुत संपन्न है तो 1 लाख भी देगा, 2 लाख दे देगा, लेकिन कोई 1000 करोड़ नहीं देगा, 600 करोड़ नहीं देगा, 500 करोड़ नहीं देगा। बीजेपी के लोगों ने जो चंदा लिया, ये चंदा कहना ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है और शायद इतना वसूली किसी ने इतिहास में नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वसूली की है। वो हमारे मुख्य जो चैनल हैं ये कभी नहीं दिखाते, ना चर्चा कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं या अखबार है, उन्होंने एक आध बार चर्चा तो की होगी, लेकिन उसके बाद कभी भी जानकारी नहीं दी किसी को कि आखिरकार इतना हजारों करोड़ का चंदा कैसे बीजेपी ने ले लिया। और जो बात खुल करके आई है वो यही बात खुल करके आई है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये 3 डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट को सारे इन्होंने पूरा का पूरा पैसा वसूला है। 1000 करोड़, 1600 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। और इन बीजेपी वालों ने हमें और आपको जिनसे वैक्सीन लगवाई थी, उस वैक्सीन कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी चंदा वसूल लिया। आपको जानकारी होगी कि बीजेपी के लोगों ने प्रचार कर करके वैक्सीन लगवाई
उस कंपनी से भी चंदा वसूला इन्होंने। कम से कम हम उससे बच गए। सबने वैक्सीन लगवाई, लेकिन हमने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई। तो हैं कुछ लोग बचे हुए जो वैक्सीन नहीं लगवाए। और मैं ये कहना चाहता हूं, न केवल भारत में और हमारे आपके बीच ऐसे लोग हैं, बल्कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। और वैक्सीन के समय पर याद होगा, बीमारी को भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई। क्या ये बीमारी इसी से भाग जाएगी? यही ताली थाली बजाने वालों ने वैक्सीन लगवाई और अब ये गारंटी लेकर के आ गए हैं, जब इनकी पुरानी गारंटी जुमला थी। तो ये गारंटी भी इनकी घंटी है और घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो, ये होना कुछ नहीं है इसमें। जो जुमले दिए थे उससे 10 साल बड़ी गारंटी है, लंबी गारंटी है। ये लंबी लंबी बात करने वालों ने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया। इनकी हर बात झूठ निकली, इनका वादा झूठा निकला, और जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया था वो उद्योगपतियों का माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए अभी तक ये उद्योगपतियों के माफ कर चुके हैं। जो बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने इनका साथ दिया, उनका इन्होंने चंदा माफ किया, इनका कर्ज माफ किया। और वो वही उद्योगपति हैं, इसमें कई ऐसे उद्योगपति हैं जिनका कर्ज माफ किया, बैंकों से और कर्ज दिलवाया, और उन्हीं कंपनियों से इन्होंने चंदा ले लिया। और उसका परिणाम यह है कि आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं और इंडिया गठबंधन ने भरोसा दिलाया है कि जहां एमएसपी की गारंटी, एमएसपी का कानूनी अधिकार, वहीं अपने किसानों का भी कर्ज माफ करने का काम आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। यहां जो कर्ज लेने वाले भी किसान हमारे आसपास होंगे, वो बहुत बड़ा कर्ज नहीं होगा उन पे बैंकों का, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उन्हीं का कर्ज माफ किया जिन्होंने 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया। अगर वो मदद करना चाहते तो गरीब लोग जिन्होंने कम कर्ज लिया उनका भी माफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो पैमाना तय किया वो ये किया कि कर्ज उन्हीं लोगों का माफ होगा जिनने 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है। यहां कोई होगा ही नहीं ऐसा जिसने 5 करोड़ से ऊपर कर्ज लिया हो। यहां तो सब कम कर्ज वाले हैं, लाखों वाले हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन ने बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया है कि अपने किसानों का कर्ज माफ होगा, और जहां किसानों के लिए हमें कानूनी अधिकार देना पड़ेगा एमएसपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के लोगों को जैसे ही पता लगा चुनाव आने वाला है, इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता, उनको भारत रत्न दे दिया। स्वामीनाथन कमीशन जिसके तहत किसानों को बहुत कुछ मिलता, जिसको कमीशन बनाया गया था, और कमीशन की सिफारिशें ये थी कि ये लागू हो जाएं। अगर वो लागू हो जाएंगी तो हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, लेकिन इस सरकार ने कभी लागू नहीं होने दिया, और जानबूझ करके चुनाव से पहले उन्हें भी भारत रत्न दे दिया, केवल इसलिए कि किसानों को गुमराह कर सकें, किसानों से कुछ वोट ले सकें। लेकिन इस बार मैं जानता हूं जो मन बनाया है लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान होने जा रहा है।